जिनके मुख पर मंद स्मित और हृदय में करुणा का वास है। माता सृष्टि भूषण जी के चरणों में मानवता का अटूट विश्वास है। मुनि आर्यका संघों की वैयावृत्ति हो या सम्मेश शिखर जी, सोनागिर जी, श्री महावीर जैसे महातीर्थों के साथ साथ दिल्ली महानगर में त्यागी वृत्तियों हेतु शुद्ध आहार की व्यवस्था के साथ पिच्छी, कमंडल, औषधि, शास्त्र आदि की व्यवस्था करवाई जा रही है। माता जी के दिव्य संकल्पों ने चर्या और साधना को निर्विघ्न बनाया है। साधु सेवा ही साक्षात धर्म की सेवा है। साधु सेवा के साथ साथ ही सृष्टि मंगलम निजाश्रय भोपाल एक ऐसा धाम जहां ढलती उम्र को अकेलेपन का भय नहीं, बल्कि अपनों जैसे वात्सल्य और जिन दर्शन का सौभाग्य मिलता है। यहाँ वृद्धजन सम्मान के साथ अपना आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करती हैं। वृद्ध साधकों के लिए शुद्ध भोजन, आवास, जिन दर्शन, भक्ति पूजन आदि की व्यवस्था माता जी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से की जा रही है। साधु सेवा वयोवृत्ति 1,11,000 रूपए, स्थायी सेवा निधि योजना 1,11,000 रूपए, मासिक आहार दान योजना 5100 रूपए, एक दिवसीय आहार दान जन्मदिन पुण्यतिथि के अवसर पर 2100 रूपए, एक वृद्ध गोद योजना वार्षिक 31,000 रूपए। संतों का आशीर्वाद और वृद्धों की दुआ ही जीवन की असल पूंजी है। अपनी श्रद्धा को अर्पण करें। श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सहयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण। खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक। खाता संख्या 0212001011777277। IFSC कोड PUNB 0021200। UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। 9376571001, 9376571003, 9660408461। अंतस की वृत्तियां बदल जाएं। आज भी मैना सुंदरी हो, मैना सुंदरी ने जब परमात्मा के अभिषेक कितना श्रद्धा पूर्वक डाला कि जब आपके नाम से, जब आपके स्मरण मात्र से जीवन का कुष्ठ रोग नहीं, महाकुष्ठ रोग, मोह रूपी रोग मिट जाता है, जब क्षुधा रोग मिट जाता है, जब जीवन में मोहांधकार नष्ट हो जाता है, जब जीवन में जन्म जरा मृत्यु मिट जाती है, संसार ताप मिट जाता है, जब शाश्वत पद की प्राप्ति हो जाती है और जब मोक्ष फल मिल जाता है, तो ये कुफल जो कभी कर्मों का फल रहा है, जब किसी भूल से अवहेलना हो गई, प्रभु यदि भूल से अवहेलना, विराधना जब संसार के रोग बढ़ा सकती है, तो क्या आराधना, प्रभु की आराधना रोगों को हटा नहीं सकती है? और वही वृत्ति क्या काम आई? आप सबको पता है कि मैना सुंदरी ने ऐसी ही प्रतिमाओं का अभिषेक श्रीपाल के शरीर पर डाला, और श्रीपाल के शरीर पर ही नहीं, 700 रोगियों के शरीर पर डाला और कंचन सी काया हो गई। आप सोच सकते हैं कि धन्य प्रभु की महिमा, धन्य प्रभु की लीला कि आज हम मैना सुंदरियों की सदियों से गाथा गाते हैं, क्योंकि जिनवाणी सदा उनके गीत गाती है, जिनवाणी सदा उनके गीत गाती है, जिनकी ज़िंदगी में साधना उतर जाती है, जिनकी ज़िंदगी में साधना उतर जाती है। हम इतिहासकारों के, हम सम्राटों के गीत नहीं गाते हैं, हम उनकी प्रशंसा नहीं करते हैं, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, राजनीति में किनकी चर्चा होती है? राजनीति में भ्रष्ट लोगों की, अनैतिक लोगों की, पतित लोगों की, लूट खसोट करने की, छीना झपटी करने वालों की चर्चा होती है, क्योंकि राजनीति भद्दे लोगों के, बुरे लोगों के और कहते क्रूर लोगों का जीवन चरित्र होता है। लेकिन जिनवाणी, इतिहास के पन्ने जिनवाणी की कथा करते हैं, तो जिनवाणी आदर्श होती है। जिनवाणी में जिनकी चर्चा होती है, वो संसार से निवृत्ति मार्ग की चर्चा होती है, उन्नति मार्ग की चर्चा होती है। संसार में जो ऊर्ध्वगमन की तरफ गए हैं, पापों में रहते हुए भी एक दिन पापों से विरक्त हो गए हैं, उन लोगों के आदर्श चर्चा होती है। और उनकी चर्चा सुनने से भी हमारे जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं। जैसे आपने देखा, आप कई बार एक पिक्चर को देखें तो वो आपकी जीवन में धीरे धीरे परिणति हो जाती है,
लोग कहते हैं आज हम तो मनोरंजन के लिए देख रहे हैं। हमने कहा चित्रहार तुम्हारे जीवन पर प्रहार कर रहा है। आज भद्दे गाने या कोई भी सीरियल देखिए, पिक्चर देखिए, उसमें एक दो मर्डर होते ही हैं, मर्डर होते हैं, लूट खसोट होती है, और आप उसकी अनुमोदना कर रहे होते हैं। आप अनुमोदना नहीं कर रहे, आप एक पंचेंद्रीय जीव की हत्या का पाप ले रहे हैं। और जब 20 साल 25 साल तक देखेंगे, आप सोचिए एक जीवन में आपने कितने हजार बार हत्याएं देख ली। यदि इतनी बार हत्याएं देख लोगे तो एक आध बार कर भी लोगे, क्योंकि जो बार बार सुना जाता है, बार बार जिस चीज़ का ऐड आता है, आपने देखा होगा कोई पिक्चर हो, कोई चीज़ हो, उसमें बीच बीच में ऐड आता है, भले वो सेकंडों को ऐड आता है, और कंपनी वाले भी सेकंड के ऐड का लाखों करोड़ों रुपया देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि आपकी मनोवृत्ति जब वासनाओं के लिए इंद्रियां सजग हैं, उस समय कोई काम वासना की या किसी चीज़ का प्रचार आता है, वो आपके अंदर चला जाता है। आप ले नहीं जाते हैं, लेकिन अंतस चेतना में वो घर कर जाता है। आपने देखा होगा कोई क्रीम का, कोई पेस्ट का, कोई लिपस्टिक का, कोई कंपनी की चेयर का, फ़ोन का, जब बार बार ऐड आता है, अखबार देखो, फोटो देखो, पोस्टर देखो, टीवी देखो, सब चीज़ में एक ही न्यूज आती है, तो आपके दिल और दिमाग में सेट हो जाती है। आप फिर बाजार जाते हैं और वही खरीद कर ले आते हैं। आज प्रचार वालों ने, मीडिया ने कितनी गलत चीज़ें आपके घर में लाकर रख दी। आपका जीवन भी ऐसा ही है। जब टीवी आई थी तो चित्रहार लाई थी, जब टीवी आई थी रामायण और महाभारत लाई थी, लेकिन मुझे अफसोस है कि रामायण और महाभारत को देखकर लोगों ने जुआ खेलना नहीं छोड़ा, कि जुआ छोड़ देना चाहिए था। लोगों ने झूठी अफवाहें फैलाना नहीं छोड़ा। एक अफवाहों के डर से कर्ण जैसे महारथी को उसकी माँ ने दूर कर दिया। ये हमारी पुरानी परंपराएं टूट जाने दो, टूट जाने दो इन पुरानी जर्जर परंपराओं को। धर्मात्मा जिस शिला पर हाथ रख दे वो शिला भगवान होगी, वो शिला भगवान होगी। हमने इतना देखकर भी कभी ये नहीं सोचा कि झूठी आकांक्षा और झूठी तृष्णा एक दिन रसातल में मिला देती है। धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को आज नामो निशान नहीं रहा, लेकिन फिर भी आज वही घर घर पांडव नहीं है, घर घर दुर्योधन है। उसकी तो एक आकांक्षा थी कि राज्य मिले। तुम्हें कितनी तरह की राज्य की आकांक्षा है और मिटोगे। पांडवों की जीत होगी, वो कौन हमारे जीवन में भी पांडव हैं हमारे साथ, लेकिन हम दुर्योधन की तरह 100 इच्छाओं के पीछे भाग रहे हैं। हमें पांडवों का ख्याल नहीं है कि हमारे जीवन में 5 अनुरूपी व्रत रूपी पांडव हैं। 5 अनुव्रत, 5 समितियां आ जाएं तो सच पूछो हमारे जीवन में आज हमारा मन रूपी भीष्म पिता मजबूर खड़ा है। क्या करे, इस देश से बंधा है, इस जीवन से बंधा, और जीवन की डोर को नहीं छोड़ पा रहा है, और हमसे पाप और अत्याचार हो रहे हैं, और हम राम राज्य की कल्पना करते हैं। आप सोच कर देखना, एक रावण की आकांक्षा ले डूबी, उसके यहाँ इतनी 1000 विद्याओं की धनी पत्नी थी, मंदोदरी थी, राजा मय की लड़की थी, लेकिन क्या उसे संतुष्ट कर पाई? क्योंकि दूसरे की पत्नी और दूसरे की घर की रोटी, दूसरे का घर का बेटा, दूसरे की खेती, दूसरे का व्यापार आपको बहुत अच्छा नजर आता है, और जबकि वो सब आपके विनाश का कारण होता है। आज भी यही हुआ। आप सब ने देखा, आपके घर में मकान नहीं, रहते नहीं हो, दूसरों के मकान से बड़ी जलन है। एक दूसरे के सुख में सबको बड़ी जलन है, एक दूसरे के दुख में सब लोग दुखी हैं। अरे दुख में दुखी होते तो ठीक है, सुख में दुखी हैं। आज हम ये सोच रहे हैं उसके जैसा सुख हमारे यहाँ कब आ जाए, और वो सोच रहे तुम जैसा सुख उसके यहाँ कब आ जाए। गांव वाला सोचता है मैं शहर कब पहुंच जाऊं, शहर वाला सोचता है मैं गांव कब पहुंच जाऊं। कवियों ने देखा, नेताओं ने देखा, बड़े बड़े नेता कहते हैं इस गंदी राजनीति को छोड़ना है, तो गंदी राजनीति में किसने पकड़ रखा है, आज छोड़ दो। नहीं, ये सत्र पूरा करना है। कैसे बेईमान लोग हो। और कभी भी देखना, कोई आदमी कहता है संसार कीचड़ है, संसार नरक है,
तो नरक को छोड़ क्यों नहीं देते हो? एक होकर 10 होते, 10 होकर सहस्त्र होए तो अच्छा है। यूं ही इच्छा करते करते लाखों की हद तक पहुंचा है, तो भी इच्छा समन न हुई। ऐसी डायन इच्छा है, ऐसी डायन इच्छा है। इस इच्छाओं के चक्कर में मत पड़ना। और सच बता दूं कि हमारे जीवन में भी घर घर में मंथुरा बैठी है, लेकिन हमारे जीवन में एक विभीषण भी है। हमारी दुर्भावनाएं यदि रावण के रूप में है, तो हमारी सद्भावनाएं विभीषण के रूप में भी हैं। यदि सच पूछो कहीं मंथुरा है, हमारे जीवन की कुसंगति रूपी मंथुरा है। खोटी बातें हमारे जीवन में मंथुरा है। जो हम किसी से लेते हैं वो सब खोटी बातें हैं, भी कथाएं हैं। और हमारे जीवन में त्रिजटा भी है। अरे लंका हुई तो क्या हुआ? हमारे जीवन में हमें लंका पर विजय प्राप्त करना है, क्योंकि पापों की स्वर्ण लंका देखने में बड़ी आकर्षित लगती है, सबको लुभा लेती है। लेकिन जीवन में हमें आज से अपने पापों को घटाना है और भीख नहीं मांगना है। लंबी उम्र मांग कर भी क्या करेंगे? किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता। किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता। किसी की 2 बरस की जिंदगी 100 काम करती है। किसी की 2 बरस की जिंदगी 100 काम करती है। हमें थोड़ा जीवन मिले, लेकिन थोड़ा जीवन भी बहुत काम कर जाए, और बहुत काम के नाम पर हम जमीन जायदाद मकान दुकान और बच्चे इकट्ठे नहीं कर जाएंगे। हम बच्चे अपनी आत्म परिणति रूपी सद्भावनाओं के बच्चे, हमारे द्वारा जो भी उत्पन्न हो, वो व्रतों में हो, संयम में हो, आनंद में हो, महोत्सव में हो। रोज हमारा जीवन महोत्सव बन जाए। ऐसा जीवन जीना है। ऐसा जीवन नहीं जीना है कि रोज मातम बन जाए। आज का आदमी मुर्दों की तरह जी रहा है। एक राजा के घर पर बेटे की मौत हो गई, और लोगों ने कहा एक फकीर रहता है, वो फकीर कहता है कि मैं जिंदा कर देता हूँ। हालांकि कोई मौत से नहीं बचा सकता है। कहा भी है कि राजा राणा छत्रपति, यदि हम उठते हैं तो वास्तव में इतने ऊंचे उठें कि हम भगवान बन जाएं। क्योंकि आदमी उठे तो परमात्मा बन सकता है, और गिरे तो पतित आत्मा पत्थर सा बन सकता है। इंसान की इंसानियत गुम हो गई। कहाँ साये में आदमी है, मगर आदमी कहाँ? आदमी वास्तव में उसे कहते हैं जिसके अंदर मानवता हो, जिसके अंदर दया, परोपकार, सौहार्द हो, जिसके अंदर क्षमा हो। जो आदमी आदमी के काम आ सके। आदमी को पुरुष कहा है क्योंकि वो पुर की रक्षा कर सकता है। वो अपने देश धर्म की खातिर जीवन में बलिदान करना जानता है, और वो अपने त्याग तपस्या से स्वयं को परमात्मा बनाना जानता है। आदमी ही ऐसा है जो ऊपर भगवान बन सकता है, 14 गुणस्थान जा सकता है। लेकिन जानवर हो, नारकी हो, देव हो, ये चाहे कर भी अपना उत्थान नहीं कर सकते हैं। तो हम आप सबको चाहिए कि यदि मानवता है तो वास्तव में हमारा कल्याण है। हम कल्याणकों को देखें, लेकिन अपने कल्याण की तैयारी करें। हम मात्र परमात्मा को 5 दिन में पत्थर आता है, परमात्मा बनकर चला जाता है, लेकिन 50 साल तक आदमी मंदिर आता है, इंसान तक नहीं बना पाता है। मंदिर में आता है तो पूजा पाठ कर लेता है, मंदिर से बाहर जाता वही तेरी मेरी, क्रोध, कसाई, ईर्षा, छल, कपट, घूसखोरी, वही सब करता है। तो सोचना ये बहरूपियापना हुआ, ये परमात्मा से छलावा हुआ, ये परमात्मा को धोखा देना हुआ। और परमात्मा को क्या धोखा देता है? जो किसी और को धोखा देता है वो स्वयं से धोखा करता है। क्योंकि यहाँ पर आप लाख करोड़ों जोड़ लो, अरबों जोड़ लेना धोखे से, लेकिन परमात्मा की नजर से नहीं बच पाओगे। और परमात्मा, सच पूछो, परमात्मा कोई सजा देने नहीं बैठा है। हमारे कर्मों की रिकॉर्डिंग ऐसी है कि आपको अपने आप फल मिलेगा। इसलिए हमें अपने जीवन को सुंदर बनाना है। लोग किसी ज्योतिषी के पास अपना हाथ दिखाते हैं कि मेरा भविष्य देखो कैसा है, लेकिन मैं कहती तुम अपना वर्तमान देखो, भविष्य अपने आप दिख जाएगा। क्योंकि कहते हैं जीवन में कभी उदास मत होना, जीवन में कभी उदास मत होना, जीवन से कभी निराश मत होना। हाथ की लकीरों से क्या होता है? भाग्य तो उनके भी होता है जिनके हाथ नहीं होता। भाग्य तो उनके भी होता है जिनके हाथ नहीं होता। पांडव आदि देखिए,
रामचंद्र जी देखिए, हमारे प्रद्युम्न आदि इतने लोगों को जब पाप कर्म का उदय था तो कोई ना कोई संयोग मिला पूर्व जन्म में, एक पाप भी किया था उसका फल भी भोगना पड़ा। और जो दान परोपकार सेवा भैयावृत्ति आदि की थी, जो साधुओं की सेवा की थी, उसका परिणाम महाविभूति के धनी हुए। लेकिन हम कहते हैं महाविभूति का धनी होना मात्र पैसे का धनी होना नहीं है, क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं संत समागम हरि भजन तुलसी दुर्लभ दोए और सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। धन होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन धन के साथ साथ मन बड़ा होना, धन्यता का भाव आना। जो कोई आपके पास आए वो बाग बाग हो जाए, जो कोई आपके पास आए उसकी आग बुझ जाए। जीवन की, तन की, मन की, धन की कोई भी आग हो, परमात्मा ने तुम्हें जितना दिया है तुम सही जगह लगा देना, परमात्मा इससे ज्यादा तुम्हें देगा। तो कहते हैं अव्वल तो तेरे दरबार में, भगवान के दरबार में भिखारियों से चले आते, काश कभी पुजारी की तरह आए। और इसीलिए कहती हूँ अव्वल तो तेरे दरबार में आया नहीं जाता, आकर के यहाँ से वापस जाया नहीं जाता। और कौन कहता है बाबा तेरे दरबार में कुछ नहीं मिलता? ये कहो कि दामन हमारा छोटा है, हमें फैलाना नहीं आता, हमें फैलाना नहीं आता। बोलिए आदिनाथ भगवान की। जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा? सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, संयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण, खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777 PNB। विशेष लाभ समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। 9376571001, 9376571003, 9660408461।